होप सो यू विल बी फाइन। मेरे चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो बहुत ईजी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो वैसे हम पढ़े थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैं अपनी वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मेरी तबीयत ज़रा नासाज थी। तो आज मैंने आपके लिए एक स्पेशल टाइम निकाला है क्योंकि मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ असर्टिव सेंटेंसेस, और उसके बाद हमने पढ़े थे इम्पेरेटिव, उसके बाद हम पढ़े थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उसका मैंने पहला पार्ट आपको पढ़ा लिया था और आज पार्ट 2 जो है मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को टच कर दीजिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन भी आपको साथ साथ मिलता रहे। तो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसकी जो है एक काइंड मैंने आपको पढ़ाई थी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, और मैंने आपको ये बताया था कि इसकी 2 पॉइंट्स होती हैं। एक वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि WH की फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, और उससे वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और WH वाले सेंटेंसेस मैंने पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता दिया था, और किसी ने मेरा लेक्चर नहीं देखा तो लिंक मैं शेयर कर दूंगी, तो उसको आप देख लीजिएगा। वो अपलोडेड है। अगर मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो वो मेरे चैनल को उस चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की 2 काइंड्स होती हैं। एक वो जो WH से स्टार्ट होते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होंगे उनका जो बनाने का तरीकाकार है वो उससे डिफरेंट है, जो कि WH की फॉर्म में होते हैं। तो WH की फॉर्म में जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें वो एज इट इज़ वैसे आ जाता है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब वाले जो होते हैं इसका जो है वो तरीका चेंज है। वो क्या तरीका है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ। उसने मुझसे पूछा क्या तुम स्कूल जा रहे हो। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में हो तो अंदर रिपोर्टेड स्पीच में भी हम तब्दीलियाँ करते हैं और उसको भी पास्ट स्पीच के अकॉर्डिंग हम करते हैं, क्योंकि पास्ट बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर भी हम उसके अकॉर्डिंग जो है तब्दीलियाँ करेंगे। और इसके अलावा और भी मैंने आपको रूल बताया हमें चेंजिंग क्या क्या करते हैं, वो आप मेरे सेकंड लेक्चर आप देख सकते हैं जो कि मैंने नरेशन पे बनाया है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ पूछी जा रही होती है तो हम सेड को चेंज कर देते हैं आस्क्ड में, और जो ये टू होता है ये स्किप हो जाता है। ठीक है, और ये हम स्किप कर देते हैं, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट वैसे आ जाता है। अब यहाँ तक तो बात आपको पहले पता है। अब देखिए, अब हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होंगे ना, हमने यहाँ पे इफ़ लगा देना, इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने इफ़ लगा देना है। ठीक है, अच्छा अब उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम स्कूल अब जा रहे हो। अब आप किसी और को अपनी स्टेटमेंट बताने जा रहे हैं तो फिर आप अपने वर्ड्स में इसको यूं बयान करेंगे कि ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल देन। अब देखें, अब जो आर है ना वो हम उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट में। ठीक है, अच्छा अब आई के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाएंगे, हम वाज। अब आई के साथ हम वर्ड तो लगा नहीं सकते तो हम आई के साथ क्या लगाएंगे, वाज। ठीक है, अच्छा सेम वो, अब जैसे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा टू स्कूल। अब नाउ जो है ना ये देन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने अपना ये सेंटेंस जो है वो बना लिया है। उसने मुझसे पूछा तो स्किप कर दिया, सेड पास्ट में चेंज कर दिया, इफ आपने लगाना है। अब हर जो भी हेल्पिंग वर्ब से आपका डायरेक्ट जो है स्पीच स्टार्ट होगी आपने वहाँ क्या लगा देना, इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल देन। नाउ हमने देन में चेंज कर दिया, और टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली थी वो भी हमने कर दी, और ये प्रोनाउन जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस से एंड पे आ रहा है। हम जब इसको स्टार्ट में लेके जाएंगे तो हम इसका सब्जेक्टिव केस आई यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यू सेड टू हिम, तुमने उससे कहा हैव यू डन योर वर्क। ठीक है, अब आप उसको जब अपने वर्ड्स में बयान करेंगे तो आप कैसे बताएंगे कि तुमने उससे पूछा कि क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया था। क्यों, ये पास्ट में है। अब जो है ना वो हो जाएगा हैड में चेंज, हिम जो है वो चेंज हो जाएगा ही में। जैसे हमने मी को आई में चेंज किया था, इसी तरह हिम जो है वो किस में हो जाएगा, ही में, और हैव जो हो जाएगा हैड में। आपने इसको सीधा कर देना है। ठीक है, सेंटेंस को आपने सीधा कर देना है। ये होता है इंटरोगेटिव फॉर्म में, जब आप इफ लगाएंगे तो आप सेंटेंस को सीधा कर देंगे। आप कैसे लिखेंगे, यू आस्क्ड हिम इफ ही हैड डन हिज वर्क। तुमने उससे पूछा कि क्या उसने अपना काम कर लिया था। ठीक है, अब योर चेंज हो जाएगा हिज में। ये यू तो है इसके अकॉर्डिंग ना, कि जो वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने अपना काम कर लिया है, तो फिर हम जब उसको अपने वर्ड्स में चेंज करेंगे तो हम योर का जो पॉजेसिव केस है वो हिज में चेंज कर देंगे, क्योंकि ही का जो पॉजेसिव केस है वो हिज होता है। ये तो उसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है ना। जब आप अपनी डायरेक्ट स्पीच को
डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, अपने वर्ड्स में चेंज करेंगे, तो ये तब्दीली हम करेंगे कि ही आस्क्ड हिम इफ ही हैड डन हिज वर्क। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो व्यूअर्स, जो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है वो मैं देने जा रही हूँ उसके पास्ट के बारे में और एक फ्यूचर के बारे में, ताकि आपको हर किस्म के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आप इस पे एग्जांपल को देखें। वी सेड टू हर डिड यू बीट आवर सर्वेंट यस्टरडे। हमने उससे पूछा कि क्या आपने कल हमारे सर्वेंट को मारा था। अब हम इसका जो इंडायरेक्ट स्पीच जब इसको हम चेंज करेंगे तो आप देखें कौन कौन सी तब्दीलियाँ करेंगे। वी आस्क्ड हिम, सॉरी वी आस्क्ड हर, सेम तब्दीली, सेड को हमने चेंज कर दिया आस्क्ड में। वी आस्क्ड हर, इफ वही मैंने आपको बताया जो हेल्पिंग वर्ब है तो हमने इफ लगाना है। अच्छा, अब देखिए हर को हमने किस में चेंज कर दिया, शी में, यानी कि हमने जो यू था हमने वो शी में चेंज कर दिया, क्योंकि हम उससे पूछ रहे थे, किससे, एक फीमेल से पूछ रहे थे कि क्या उसने हमारे सर्वेंट को मारा था। वी आस्क्ड हर इफ शी हैड। अब मैंने आपको पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में जो रूल्स पढ़ाए थे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, और जो सेकंड फॉर्म है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, मेरा सेकंड लेक्चर डायरेक्ट इंडायरेक्ट का इसी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा। उसमें जो मैंने रूल बताए थे ये बताया था कि फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, एंड हैड प्लस थर्ड फॉर्म नो चेंज। अब देखें ये डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है, तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। इसका बीट की हमने थर्ड फॉर्म ऐड कर दी और इसको हमने चेंज कर दिया हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। ये पूरा चेंज हो गया, यानी कि थर्ड फॉर्म किसकी, जो उसमें वर्ब यूज हो रहा है उसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, डिड इफ शी हैड बीटन आवर सर्वेंट, क्योंकि हम पूछ रहे हैं ना तो आवर तो वैसे ही रहेगा, तो यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे में। ये भी एक रूल है कि जो यस्टरडे होता है वो किस में चेंज हो जाता है, द प्रीवियस डे में। ठीक है, तो सेम हमने टू स्किप कर दिया, इसको आस्क्ड में चेंज कर दिया और अंदर प्रोनाउन की तब्दीली बता दी कि ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट को देखना, इसमें जो ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने उसका पॉजेसिव केस जो है वो चेंज करना है। ठीक है, बाकी जो है डिड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और इस तरह करते हमने इसको इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसमें देखें, आई सेड टू हिम विल यू गो टू द पार्टी टुनाइट। हमने उससे पूछा कि क्या तुम आज पार्टी में जाओगे। अब एक और रूल मैं आपको बताया था कि जो विल और शैल होते हैं ना वो किस में चेंज होते हैं, वो चेंज होते हैं वुड में। ठीक है, यानी कि पास्ट में की हुई कोई बात जो फ्यूचर के बारे में हो तो फिर हम जब उसको जो है इंडायरेक्ट स्पीच में उसको जब चेंज करेंगे तो विल या शैल है वो वुड में चेंज हो जाएगा। आई सेड टू हिम, मैंने उससे पूछा विल यू गो टू द पार्टी टुनाइट, क्या तुम आप पार्टी में जाओगे। आई आस्क्ड हिम, अब टू जो स्किप हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम इफ वही फार्मूले वाला। अब देखें हमने ये हिम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये तब्दीली कर दी, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव केस है और उसका जब सब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो हम जो है ही लगा देंगे, विल चेंज हो जाएगा वुड में। अच्छा, जब वुड में चेंज हो जाएगा तो एक तब्दीली हमने कर दी, तो ये गो वैसे ही रहेगा, क्योंकि विल जो ऑलरेडी हमने इसको सेकंड फॉर्म बना दी है, तो इसके अंदर जो वर्ब यूज हो रहा है वो वैसे ही रहेगा। टू द पार्टी जो टुनाइट है वो अकॉर्डिंग टू रूल वो दैट नाइट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखें कितनी आसानी से ये इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया कि हमने उससे पूछा कि क्या वो आज पार्टी में जाएगा, यानी कि अब आज पार्टी उस डे को शो करेगी, टुनाइट चेंज हो जाएगा दैट डे में। ठीक है, टुनाइट जो थी वो दैट डे में चेंज हो जाती है, और इसके अलावा जो है अपना यस्टरडे हो जाता है प्रीवियस डे में चेंज, और टुमारो हो जाता है द नेक्स्ट डे में चेंज। ठीक है, तो हमने उससे पूछा आई आस्क्ड हिम इफ वो फार्मूले वाला हो गया, ही वुड गो टू द पार्टी दैट नाइट। इस तरह की जो है वो इंडायरेक्ट स्पीच बन गई। अब इन्हीं एग्जाम्पल्स को और इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हो। मीन्स कि हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, और इसके अलावा डिड, डू, और जो है बाकी सारे जो आपके पास आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, उसको अगर उनसे स्टार्ट हो रहेंगे तो आपने क्या करना है कि इफ लगाते हुए आपने वही तब्दीली आगे चेंज कर देनी, यानी कि उस फिगर को सीधा कर देना है, उसका इंटरोगेटिव आपने ख़त्म कर देना है, और जिनके वो उसकी कभी नहीं पूरी जाएगी कि हमने उससे पूछा कि क्या वो ऐसे कर रहा है, तो हम उसको अब जो है वो क्या वाली जो इंग्लिश है वो इफ में चेंज हो जाती है, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म हो जाते हैं और सेंटेंस स्ट्रेट हो जाता है, और बाकी रूल्स को टेंसेस की जो तब्दीलियाँ होनी उन्हीं को फॉलो करते हुए हम उसको इंडेक्स स्पीच में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको
ये मेरा लेक्चर पसंद आया है या आपको समझ आ गया है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर फर्दर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर वो सजेशन देना चाहें वो भी आप पूछ सकते हैं, दे सकते हैं मेरे सजेशन, ठीक है, क्योंकि आप मेरे जो है वो परमानेंट मेरे व्यूअर्स हैं, तो मुझे भी आपसे बहुत ज़्यादा जो है एक किस्म के अपने सब्सक्राइबर सबको अपने सब सब्सक्राइबर के साथ मुझे प्यार है कि वो मेरे लेक्चर को बड़े गौर से सुनते हैं, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए ये लेक्चर बनाती हूँ ताकि आप घर बैठ के मेरे इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। और इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में, तो वो वीडियो आपने मिस नहीं करनी, लाजमी देखिएगा। अगेन जो व्यूअर्स न्यू हैं वो मेरे चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपको मिलते रहें। और इसके अलावा जो मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर हैं, ये व्यूअर्स हैं, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया कि मेरी वीडियो के लिए टाइम निकालते हैं, और इसको आगे आपने ज़रूर शेयर करना है ताकि जितने लोगों तक ये पहुँचेगी तो उतने लोगों को फ़ायदा होगा। और मुझे सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। ढेर सारा अपना ख्याल कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन बाय बाय।